हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग इंग्लिश पढ़े थे। इंग्लिश में इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उसके बाद में जाने हम लोग लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। फिर जाने उसके बाद हम लोग लैंग्वेज आता कहां से है। लैंग्वेज आता है साउंड से। साउंड क्या है, साउंड मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं। 26 लेटर्स कहने का मतलब है ऐसे सिंबल्स जो मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जाने लेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। फिर उसके बाद हम जाने कि इन वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर लिखने पर वर्ड बनते हैं। वर्ड कहने का मतलब आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, या ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाकर लिखने पर अगर उनका कोई अर्थ बन रहा है तो वे वर्ड बनेंगे। वर्ड तक हम लोग पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश में? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। क्या कौन कौन से हैं उसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउंसिएशन भी कई जगह बहुत लोग गलत करते हैं। ये क्या है? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये क्या है? एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डी जो है, एडजेक्टिव में डी का साउंड नहीं आता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जो कहीं कम जगह है वहां पे हमें बैठना होता है तो कहते हैं चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो सब लोग। तो एडजस्ट कैसे लिखा जाता है? ऐसे रहता है, लेकिन डी का साउंड नहीं आता है। एडजस्ट है, कोई कहता है एडजस्ट कर लो, नहीं, एडजस्ट कहते हैं। एडजस्ट यानी डी का साउंड नहीं आता है। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, तो वहां पे डी का साउंड यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या समझे? अगर ए और जे के बीच में डी आ रहा है तो डी का साउंड नहीं आएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा? इसे एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। उसी प्रकार यहाँ पे ई वी ई
आर बी, वेब 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 वेब, क्योंकि आर का साउंड नहीं आएगा। आर से पहले, आर से पहले अगर वाउल साउंड आ रहा है, आर से पहले अगर वाउल साउंड आ रहा है तो आर का साउंड आ हो जाएगा, आ निकलेगा, आर का साउंड आ बनेगा। आर से पहले अगर कोई वाउल साउंड वाला लेटर आ रहा है तो आर का साउंड वहां पर रा ना बन के आ बनेगा। अगर आर के बाद में कोई वाउल साउंड वाला लेटर आया तो आर का साउंड रा होगा, तो आर का साउंड रा होगा। जैसे इंटरेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आई एन इन टी ई आर ई एस टी, इंटरेस्ट। आर के बाद में ई वाउल साउंड आया तो यहाँ पे इंटरेस्ट, क्रेज पढ़ा जाता है, क्रेज, सी ओ यू आर ए जी ई, क्योंकि आर के बाद में वाउल साउंड आया इसीलिए यहाँ पे क्या आर का साउंड रा बनेगा, क्रेज पड़ जाएगा। और जहां पे आर से पहले वाउल साउंड आया वहां पे आर का साउंड आ बनेगा, इसीलिए आर से पहले वाउल साउंड आ गया यहाँ पे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये वर्ब, वेब वेब वेब, आर का साउंड नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ए डी वी ई आर बी, तो क्या पढ़ा जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में, विशेषण कहते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो सब मिल जाए, मिला के पढ़ोगे सब लोग, कंफ्यूज हो जाओगे। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण, विशेषण। वर्ब को क्या कहा जाता है, क्रिया। वर्ब को हिंदी में वर्ब नहीं पढ़ा जाएगा, वेब पढ़ा जाएगा। वेब को क्या कहते हैं, क्रिया। उसी प्रकार एडवर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये क्या है, प्रीपोजिशन। बहुत से लोग इसे क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कोई कह देता है, कोई कैसे किसी तरह बोलता है, लेकिन क्या है ये, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध, संबंध, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन, कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संयोजक, संयोजक, संयोजक। इंटरजेक्शन, इसी प्रकार यहाँ पे है, यहाँ पे भी आर का साउंड आ बनेगा, क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषम्य विबोधक, विषम्य विषम्य विबोधक, विषम्य विबोधक अव्यय, विषम्य विबोधक अव्यय। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन को संयोजक, इंटरजेक्शन को विषम्य विबोधक, विषम्य विबोधक अव्यय।